भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है 4 के वार का। मेरे साथ मौजूद है प्रिया, आकांक्षा और विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर है, उससे जुड़ी खबर। पीएम मोदी की यात्रा भारत और श्रीलंका के रिश्तों को और मजबूत करने की तरफ एक अहम कदम है। पीएम मोदी को कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो किसी विदेशी मेहमान के लिए पहली बार हुआ है। इस दौरे में पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके से भी मुलाकात की और दोनों ही देशों ने रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र में 7 बड़े समझौते किए। इस दौरान एक खास सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिससे श्रीलंका को सस्ती बिजली मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, चाहे आतंकी हमला हो या आर्थिक संकट, भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने भी वादा किया कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। राष्ट्रपति दिसानायके ने पीएम मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से नवाजा, जिसे मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की दोस्ती का सम्मान करार दिया। राष्ट्रपति दिसानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहाँ के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति दिसानायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले को 654 करोड़ रुपए की 629 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने रोहिन बैराज का उद्घाटन किया और कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, टैबलेट और साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बांटे। उनका ये दौरा करीब 1.5 घंटे का रहा, जिसमें उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और यहां पर कहा, पिछले 10 साल में देश और प्रदेश की तस्वीर बदली है। महाराजगंज आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के इस आयोजन के साथ प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी जुड़ करके जगत जननी मां भगवती से शक्ति की याचना करके अपने आप को लोक मंगल के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित करता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि जनपद महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण रोहिन नदी के इस बैराज के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना भी की। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे। विधि विधान से मां पाटेश्वरी के उन्होंने दर्शन पूजन किए। इस दौरान यूपी की सुख, समृद्धि और खुशहाली की उन्होंने कामना की। सीएम योगी शुक्रवार शाम को बलरामपुर पहुंचे थे और देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम भी उन्होंने किया था। शनिवार को सुबह पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में गौशाला का दौरा किया, जहां पर उन्होंने गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की। इस मौके पर उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर कन्या पूजन किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं के साथ बातचीत की और उन्हें मिठाई का उपहार दिया। छात्राओं ने
सीएम से अपनी समस्याएं बताई। कन्या पूजन समारोह में शामिल होने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हर साल की तरह इस बार भी हमने कन्या पूजन समारोह का आयोजन किया है। हमारी टीम के सदस्य पिछले 20 वर्षों से साल में 2 बार ये आयोजन करते आ रहे हैं। हर बार हजारों की संख्या में जो बच्चियां हैं इस समारोह में भाग लेती हैं। इधर वक्फ बिल संसद के दोनों ही सदनों में पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत है। सरकार इसे मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताती है, लेकिन बिहार की राजनीति में ये भूचाल लेकर आया। जेडीयू ने एक तरफ जहां इस बिल का समर्थन किया, जिसकी वजह से पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि जेडीयू अब बीजेपी के लिए काम कर रही है। भोजपुर जिले के जेडीयू के 7 नेताओं ने इसके विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू में वक्फ बिल को लेकर अंदरूनी कलह मची हुई है। ये फिलहाल थमती नजर नहीं आती। कई नेताओं ने विरोध करते हुए पार्टी को छोड़ दिया। कई नेता अभी से इस पर नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, वक्फ संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं और इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सुधार की जरूरत थी। ये वक्फ संशोधन विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। वक्फ काहे के लिए है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वक्फ काहे के लिए? मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूँ कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ हैं? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नाम बताइए। वहीं हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोला। विज ने कांग्रेस के विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। विज ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से ये कहना कि हम इसे नहीं मानते, ये तो संसद का अपमान है। कांग्रेस बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रही है। वक्फ बिल पास होने के बाद भी इसका विरोध करके विज ने इसे गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए उठाया गया अच्छा कदम बताया। विज ने ओवैसी की तरफ से संसद में वक्फ बिल की कॉपी फाड़े जाने को लेकर के भी कहा कि यह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ओवैसी आमतौर पर ऐसी हरकतें करते रहे। दिल्ली में आयुष्मान योजना की शाइनिंग सेरेमनी में दिल्ली सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज से दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो जाएगी। 6 साल 6 महीने और 13 दिन के बाद दिल्ली वासियों को आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा। पहले चरण में 1 लाख लोगों का दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसके बाद तेजी से इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सभी पात्र दिल्ली वालों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें से 5 लाख रुपए का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आज। तो देखिए तस्वीरें और संबोधन आप यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का सुन रहे थे, जिन्होंने दिल्ली वासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। आगे बढ़ते हैं। अनिल विज ने बंगाल और पंजाब सरकार पर भी हमला बोला है। पंजाब में महिला कांस्टेबल के चिट्टे के साथ पकड़े जाने और इसे हरियाणा में सप्लाई करने के मामले में अनिल विज ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब सिर्फ नशे का व्यापार बचा हुआ है। उन्होंने आरोप ये लगाया कि कई इंडस्ट्रीज हैं जो पंजाब से शिफ्ट हो रही हैं और कई हो भी चुकी हैं। लोग नौकरियां छोड़कर बाहर जा रहे हैं और कई विदेशों का रुख भी कर चुके हैं। विज ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार अपराध की जननी बन चुकी है। देखिए, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो क्राइम की जननी है। सारे क्राइम वहीं पर पैदा होते हैं और कानून व्यवस्था का तो वहाँ पर दिवाला निकला हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो भर्ती घोटाला रद्द किया है। शुरू से ही पंजाब का नाम है उड़ता पंजाब। यहाँ पर तो अब व्यापार ही चिट्टे का रह गया। बाकी तो लोगों ने इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट कर ली, वहाँ से लोग काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो विदेशों में चले गए, क्योंकि यहाँ पर तो अब
चिट्टे का ही काम होता है और ये बॉर्डरिंग स्टेट है। और रामनवमी के त्यौहार को लेकर देश भर में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्राएं और धार्मिक आयोजन होने हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में पुलिस और प्रशासन ने खास तैयारियां भी की। अयोध्या में जहां रामनवमी का उत्सव सबसे भव्य होता है, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार के मुताबिक हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। ड्रोन से सरयू नदी का जल भक्तों पर छिड़का जाएगा। 2 लाख दिए जलाने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जुलूस में हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र में संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती है। बिहार, झारखंड में भी बीते सालों के कुछ विवादों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि शोभा यात्राएं सिर्फ परंपरागत मार्गों से ही निकलेगी ताकि शांति बनी रहे। कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी निगाह रहेगी ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। 1 जनवरी से 3 अप्रैल तक पुलिस ने गांवों में 1228 और शहरी इलाकों में 162 रक्षा समितियां बनाई हैं। रोपड़ रेंज के डीआईजी ने कहा कि अगर पंजाब पुलिस में कोई भी व्यक्ति ड्रग तस्करों से जुड़ा पाया गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा और उसकी नौकरी भी चली जाएगी। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा कि 435 पंचायतों और वार्डों ने किसी को भी ड्रग्स बेचने से रोकने का प्रस्ताव पारित किया है और ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। पंजाब सरकार ने खस्ताहाल लिंक सड़कों पर फोकस करते हुए 1000 किलोमीटर सड़कें बनाने के लिए टेंडर जारी किए। पहली बार सड़कों के लिए 5 साल तक रखरखाव का ठेका होगा ताकि सड़क टूटने पर फौरन मरम्मत की जा सके। पहले ये 1 साल के लिए होता था। अगले चुनाव से पहले पंजाब सरकार सड़कों को सुधारने की प्लानिंग कर रही है ताकि इस साल के आखिर तक सारी सड़कों के बनाने का काम पूरा किया जा सके। इसके अलावा सरकार की तरफ से अमृतसर, जालंधर, मोहाली, लुधियाना और पटियाला में वर्ल्ड क्लास रोड बनाने का फैसला लिया है। इस एरिया में कुछ सड़कों को चुना गया जहां पर यह काम होगा। यूपी में आज बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। प्रयागराज के अटरामपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लोहे का एक पोल मिला है, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। पटरी से एक मालगाड़ी गुजरने वाली थी कि तभी मालगाड़ी के लोको पायलट ने पोल को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोक दिया। मामले की जांच आरपीएफ, जीआरपी और इंटेलिजेंस कर रही है। फिलहाल इस ट्रेन पलटाने के लिए इसे साजिश माना जा रहा है। यूपी परिवहन निगम में महिलाओं को नौकरी करने का मौका मिलने जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर 5000 महिला कंडक्टर की भर्ती होगी। 8 अप्रैल से 17 अप्रैल तक यूपी के अलग अलग जिलों में रोजगार मेले आयोजित होंगे, जहां महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। आपको बताते चले कि लखनऊ में 17 अप्रैल को अमेलकोट नाम रोडवेज में ये रोजगार मेला आयोजित होगा। सिलेक्टेड महिलाओं को यूपी कौशल विकास मिशन के तहत कंडक्टर के रूप में विशेष ट्रेनिंग मिलेगी। मध्य प्रदेश में 10th और 12th की बोर्ड कॉपियां जांचने का काम जारी है। कॉपी चेक करने का काम 45% पूरा हो गया है। 40,000 शिक्षक 90 लाख कॉपियां जांचने का काम कर रहे हैं। इस बार एमपी में मॉडल आंसर के मुताबिक कॉपियों की जांच की जा रही है। अगर किसी कॉपी की गलत जांच होती है तो बाद में छात्र के नंबर बढ़ाए जाते हैं, तो संबंधित शिक्षक पर भी प्रति नंबर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये प्रावधान है। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों के देखरेख में की जा रही है। मई के पहले हफ्ते तक रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं।